जब भी फिजिक्स में कोई एक लॉ प्रूफ हो जाता है यूनिवर्सली कि ये हमेशा सही है, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें पता है कि चाहे जो हो ये लॉ हमेशा सही है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में अगर आपके पास कई कुछ ऐसे डेटाज आते हैं कभी कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स में जो आपके इस लॉ के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, देन आपको रीथिंक करना पड़ता है कि क्या वो जो मैंने लॉ है वो सही है या नहीं, या फिर जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उस एक्सपेरिमेंट में जो चीजें अज्यूम कर रहा हूं वो सही है या नहीं। तो उसी का एक बड़ा ही शानदार एग्जांपल जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, वो जो हिस्ट्री में बड़े बड़े एक्चुअली बेसिकली इस लॉ से ही हिस्टोरियंस को आइडिया लगा था कि जब भी एक न्यूट्रॉन जो कि रेस्ट पे है, जब वो ब्रेक होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर टूट के आता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कायदे से फिक्स होनी चाहिए, बिकॉज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, न्यूट्रॉन रेस्ट पे था, न्यूट्रॉन अपने इंटरनल फोर्सेस से ब्रेक हुआ है। तो अगर वो इंटरनल फोर्सेस से ब्रेक हुआ है तो प्रोटॉन जो निकल रहा है बाहर और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उन दोनों का मोमेंटम इस तरह से होना चाहिए, फिक्स इस तरह से होना चाहिए कि टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम यानी 0 के बराबर हो, यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो फिक्स होनी चाहिए। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कंसीडर अ डिके ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन एट रेस्ट। फ्री न्यूट्रॉन एट रेस्ट। एक न्यूट्रॉन था, ये ब्रेक होता है, डिके होता है ये इन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, टोटल 0। कंजर्वेशन वाला चार्ज वाला नियम तो यहां बिल्कुल सही तरीके से एप्लीकेबल है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट द प्रॉब्लम हियर इज, अगर ये रेस्ट पे है और ये फ्री है, फ्री का मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड 0, इसका मतलब इस न्यूट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम इज 0। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के मोमेंटम इस तरह से होने चाहिए कि टोटल मोमेंटम P प्लस माइनस P मस्ट आउट टू बी इक्वल टू 0। इसके अलावा क्योंकि इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट इट हैज बीन फाउंड दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम p/2 भी होता है, इसका मोमेंटम 3p/2 भी होता है, इसका मोमेंटम 4p भी होता है, इसका मोमेंटम एक कंटिन्यूअस रेंज में होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके आ रहे हैं, अगर मैं ऐसे 1000 न्यूट्रॉन्स को अगर डीके करवाऊं तो उन 1000 न्यूट्रॉन से जो कि सब एक जैसे थे, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आने चाहिए थे वो एग्जैक्टली सेम स्पीड के आने चाहिए थे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। लेकिन ये पता चला कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, यानी वो जो प्रोटॉन है उनकी भी स्पीड अलग अलग और प्रोटॉन की स्पीड भी अलग अलग है, टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पा रहा था। यानी जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इजेक्ट कर डीके होके दे रहा है, उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब मैं टोटल मोमेंटम लिखता हूं तो वो 0 नहीं आता, वो एक रेंज में आता है। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम कि आखिर ऐसा क्यों है। तो कई साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए शायद वैलिड नहीं है। लेकिन इस चीज के पीछे कोई ये लॉजिक या कोई रीजन नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं वैलिड है, कौन फोर्स लगा रहा है जब हम बोल रहे हैं कि ये रेस्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फिर किसी ने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जीज अलग अलग निकल रही हो। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, चलो मैं मान सकता हूं कि एनर्जी हो सकता है पहले वाला न्यूट्रॉन 10 जूल एनर्जी दे रहा हो, दूसरा वाला न्यूट्रॉन 50 जूल दे रहा हो, क्योंकि इंटरनल का हमें पता नहीं। लेकिन फिर डायरेक्शन क्यों अलग लगा रही है? चलो लीनियर मोमेंटम कम से कम एक लाइन में तो आता, अगर ये दो पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है तो उन दोनों पार्टिकल को लीनियर होना चाहिए ना, दोनों की वेलोसिटी दोनों की या अपोजिट में होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई एक इधर गया एक 90 डिग्री पे चला गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो उससे भी नहीं हो रहा है, तो यहां भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप बताइए क्या हो सकता है रीजन?
इसका रीजन बेसिकली पाउली ने दिया था। उनने ये बोला कि जो आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन्स गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, जो आप एक्सपेरिमेंट में जो आप सोच रहे हैं, यही गड़बड़ी है। एक्चुअली न्यूट्रॉन 2 नहीं 3 पार्टिकल्स देता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। He called that extra third particle as neutrino. Now if you add momentum of all these 3 particles, then definitely law of conservation of momentum will be applied, will be validated. So this thinking of that great person led to the discovery of a third particle in this beta decay called as neutrino. तो यही इस क्वेश्चन का एसेंस था। सो आई होप आई हैव सक्सेसफुली एंडेड दी डिस्कशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनसीईआरटी। और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर कंप्लीट इन नेचर, मतलब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक अच्छा ओवरव्यू देती है। तो आई बेसिकली स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू to solve all the problems of NCERT. Rather you are preparing for IIT or medical. NCERT exercise problems are excellent problems for the revision, for the basic and small little concepts and all. Thank you very much.